पिंकू, रिंकू, टिंकू और भूतिया घर कहानी शुरू होती है तीन मस्तमौला दोस्तों पिंकू, रिंकू और टिंकू से। तीनों स्कूल में साथ पढ़ते थे, लेकिन छुट्टियां शुरू होते ही उन्होंने तय किया कि इस बार वे घूमने निकलेंगे। तीनों का सपना था कि वे ट्रेन से लंबा सफर करें और नए नए जगह देखें। यात्रा की शुरुआत एक सुबह तीनों दोस्त अपने बैग लेकर स्टेशन पहुंच गए। ट्रेन आई तो तीनों ने खुशी खुशी सीट पकड़ ली। अरे यार, कितना मजा आ रहा है ना। हवा के झोंके, बाहर के नजारे, छुट्टियां मजेदार होंगी। हाँ, लेकिन मैं तो सोच रहा हूँ किसी पहाड़ी जगह चले। पहाड़ी जगह तो ठीक है, पर पहले कुछ खाने को मिल जाए। बहुत भूख लगी है। तीनों हंसने लगे, लेकिन सफर के बीच में ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुक गई। स्टेशन का नाम था नागपुर घाट स्टेशन। वहां न कोई भीड़, न कोई दुकान, बस टूटी फूटी बेंचें और एक पुराना लैंप जल रहा था। चलो नीचे उतरते हैं, कुछ खाने को ढूंढते हैं। पिंकू थोड़ा डर गया। यार, ये जगह कुछ अजीब लग रही है। यहाँ कोई नहीं है। अरे डरपोक मत बन। चलो जल्दी कुछ खा लें, नहीं तो ट्रेन निकल जाएगी। तीनों ट्रेन से उतर गए, लेकिन स्टेशन से बाहर निकले तो चारों तरफ सन्नाटा था। हवा अजीब आवाज कर रही थी और झाड़ियां हिल रही थी। थोड़ा आगे बढ़े तो उन्हें एक पुराना टूटा हुआ घर दिखाई दिया। शायद वहां कोई रहता होगा। चलो पूछते हैं। भूतिया घर का राज तीनों उस घर की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे पास गए, हवा ठंडी और भारी होती जा रही थी। दरवाजा अपने आप चिर्र चिर्र की आवाज के साथ खुल गया। पिंकू कांपते हुए बोला, ये दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? शायद हवा से खुल गया होगा। अंदर चलते हैं। वे अंदर गए तो घर के अंदर अंधेरा, धूल और मकड़ी के जाले थे। दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे, जिनकी आंखें मानो उन्हें घूर रही थीं। अचानक टिंकू ने देखा, एक कमरे में टेबल पर थाली रखी थी जिसमें खाना रखा था। तीनों बहुत खुश हो गए। वाह, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली, रिंकू ने कहा और थाली की तरफ बढ़ गया। जैसे ही उन्होंने खाना उठाया, अचानक कमरे में तेज हवा चली और बिजली कड़कने लगी। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। थाली हवा में उठी और उड़ते हुए गिर गई। कमरे के बीचों बीच एक काली धुएं जैसी आकृति बनने लगी। धीरे धीरे वह भूत का रूप लेने लगी। लाल आंखें, लंबे बाल और डरावनी हंसी। कौन है तुम लोग? मेरी जगह पर खाने आए हो? यह मेरा इलाका है। जिसने भी यहाँ कदम रखा वो कभी जिंदा नहीं लौटा। तीनों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। डर उनके चेहरों पर साफ था। पिंकू बोला, हम बस भूखे थे, हमें माफ कर दो। अब बहुत देर हो चुकी है। भूत का अतीत। अचानक भूत की आवाज बदल गई। उसने कहा, मैं इस गांव का मालिक हुआ करती थी, लेकिन गांव वालों ने मुझे धोखा दिया और मेरी आत्मा को इसी घर में बांध दिया गया। तब से मैं इस घर से कोई भी जिंदा नहीं जाने देती। टिंकू धीरे से बोला, पर हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। भूत ने उसकी तरफ देखा। मदद? कैसी मदद? रिंकू ने जल्दी से सोचा और कहा, अगर हम तुम्हारी आत्मा को मुक्त कर दें, तो क्या तुम हमें जाने दोगी? भूत कुछ पल चुप रही, फिर बोली, ठीक है, अगर तुम वह पुराना ताबीज ढूंढ लाओ जो इस घर के नीचे छिपा है, तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। खतरनाक खोज। तीनों दोस्त घर के नीचे बने तहखाने में गए। वहां अंधेरा था। चारों ओर चमगादड़ उड़ रहे थे। दीवार पर पुराने निशान बने थे। पिंकू ने टॉर्च निकाली। देखो, ये निशान किसी ताबीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। उन्होंने फर्श खोदना शुरू किया। कुछ देर बाद उन्हें एक पुराना ताबीज मिल गया, लेकिन तभी भूत फिर सामने आ गई। मूर्खों, तुमने मेरा श्राप तोड़ने की कोशिश की। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तीनों डर गए, लेकिन पीछे नहीं हटे। अब डरने का वक्त नहीं है। पिंकू ने ताबीज उठाया और जोर से बोला, भगवान के नाम पर इस बुरी आत्मा को मुक्त करो। ताबीज चमकने लगा और कमरे में रोशनी फैल गई। भूत चीखने लगी, नहीं, नहीं, मुझे मुक्त कर दो।
धीरे धीरे उसकी आकृति धुएं में बदल गई और गायब हो गई। घर में सन्नाटा छा गया। सब कुछ शांत हो गया। तीनों ने चैन की सांस ली। रिंकू हंसते हुए बोला, चलो ट्रेन पकड़ते हैं, इससे पहले कि कोई और भूत आ जाए। वे भागते हुए स्टेशन पहुंचे। ट्रेन अभी भी खड़ी थी। तीनों ट्रेन में चढ़ गए और खिड़की से उस घर की ओर देखा। वहां अब घर की खिड़की से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। शायद भूत की आत्मा अब शांति में थी। रिंकू बोला, और अगली बार खाना ट्रेन में ही खा लेंगे। टिंकू बोला, भाई अब तो मुझे भूख ही नहीं लग रही।